गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले पिछले लेक्चर में जो है हम सब 24.2 और मतलब 24 एक्सरसाइज जो है केसी सिन्हा का डिस्कस कर लिए थे कंप्लीटली रूप से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज जो है हम सब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ने वाले हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यानी सीमा का अस्तित्व, ठीक है। तो इसमें हम सब ये जो है सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LHL एंड RHL, ये जो है हम सब फील किए हुए हैं। ऐसे देखिए, कोई फंक्शन है यानी लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बराबर l है, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बराबर l है। इसका मतलब क्या होता है? LHL एट x इज इक्वल टू a बराबर RHL एट x इज इक्वल टू a बराबर l। LHL x बराबर a और RHL x बराबर a, यानी x बराबर a पर का LHL और x बराबर a पर का RHL बराबर हो और l यानी ये फाइनाइट नंबर हो तब l लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है या वैल्यू ऑफ लिमिट कहलाता है। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया है। लिमिट जब स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट लेक्चर में ये बताया गया है कि नहीं, या लिमिट का डिफिनीशन ही ये होता है। तो इसको हम सब फिगर वाइज समझेंगे। ये डिफिनीशन जानते हैं ना सभी लोग कि कोई पता नहीं? ये जो है कोई भी लिमिट कैसे निकलता था, आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं किए हैं ना, तो क्लियर है ना ये सब। ये जो है LHL और RHL बराबर हो और वो फाइनाइट नंबर हो। तो अब इसको ज्योमेट्रिकली समझिएगा कि जैसे यानी ये कोई मतलब ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है A है, ये क्या है? x बराबर A है। यहां पर ये लाइन को क्या बोलेंगे? x बराबर A बोलेंगे। अब यहां पर कोई फंक्शन है, ये आता है और यहां पर तक ये यहां है और यहां खाली है, फिर ये इस तरह से ये y बराबर क्या है? f ऑफ x है। तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो है यहां से यहां तक इसको L बोल दिए। क्या है ये? L है। तो यहां पर देखिएगा x बराबर A, तो ये टेंस टू A के लिए ये क्या है? LHL यानी ये बाएं तरफ से है, LHL है यानी x टेंस टू क्या है? A है। और ये भी x टेंस टू A RHL यानी राइट हैंड लिमिट, ये राइट साइड से है, या इसको राइट साइड लिखिए, ये राइट साइड से है और ये क्या है? लेफ्ट साइड से। तो यदि इस तरह से रहता है, ठीक है, यदि इस तरह से रहता है तो ये क्या है? LHL भी लगभग यानी यदि क्या कह रहे हैं? व्हेन x टेंस टू A तो f ऑफ टेंस टू क्या है? जब x A के तरफ है बाएं तरफ से, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ से x A के तरफ जा रहा है, तो fx किसके तरफ जा रहा है? fx ये है ना, तो ये L है, ये क्या है? L है, तो fx L के तरफ। When x टेंस टू A
तो एफ एक्स टेंस टू, यानी अबरी राइट साइड से हम सब देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, तब भी राइट साइड से भी x a के तरफ जा रहा है, तो एफ एक्स किसके तरफ है? l के तरफ ही है, एफ एक्स l के तरफ है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है ये? तो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है किसका? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। अब ये जो चीजें हैं, ये यदि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर l कब कब परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर l कब कब परिभाषित नहीं होगा, वो फिगर से हम सब देखते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, यदि ये सब फील कर रहे हैं तो लिमिट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं बनेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि दिमाग को अस्थिर करके समझना होता है, इंटरेस्ट जगाइए। ठीक है, इंटरेस्ट जगेगा कैसे? यानी जो टीचर बोलते हैं, यानी जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, दिक्कत होता है तो पूछिए। ठीक है, तो आशा करते हैं महसूस हुआ होगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। LHL और RHL बराबर कह रहा है, तो इधर से भी L के तरफ जाएंगे ही। इधर से इधर जा रहे हैं तो बाएं तरफ से जा रहे हैं, और इधर से जा रहे हैं तो ये पता है ना। ये तो सिंपल मतलब लाइफ में भी प्रयोग होता है, साधारण जीवन में भी प्रयोग होता है। क्या? तो यहाँ पर जब x a के तरफ है तो ये क्या है? ये जो है यहाँ पर ये फंक्शन का मान l के तरफ है, ये l हाइट है ना, और दाएं तरफ से भी आते हैं तो l ही है। तो दोनों फाइनाइट नंबर है और दोनों बराबर है, दोनों बराबर है और दोनों फाइनाइट नंबर है, तो वो लिमिटिंग वैल्यू यानी बस a खाली छूट रहा है। और यदि a भर गया तो ये लाइन क्या हो जाएगा? लगातार हो जाएगा, और उसी को कंटिन्यूअस बोलेंगे। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन इसी से निकल करके आएगा। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं? यानी लिमिट में केवल लिमिट में इस बिंदु पर परिभाषित हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जरूरी नहीं है, बस टेंस टू दोनों तरफ से क्या हो? मान बराबर हो और निश्चित हो। दोनों मान क्या हो? बराबर हो और निश्चित हो। ऐसा नहीं कि ये इधर वाला ये इन्फिनिटी चल गया, इधर वाला इन्फिनिटी गया, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बराबर बोल सकते हैं? इन्फिनिटी बोलिएगा कि सर इसको भी तो आप इन्फिनिटी बोल रहे हैं, इसको भी इन्फिनिटी, तो ये वाला इन्फिनिटी कुछ और हो सकता है, ये वाला इन्फिनिटी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। इन मतलब जो है इन्फिनिटी का मतलब क्या? सबसे अच्छा उदाहरण है आकाश में चलना। ठीक है, यदि बोल दे कि अनंत दूर चल रहे हैं तो कोई उसका निश्चित दूरी नहीं है, जितना चले हैं उसका 10,000 करोड़ लाख गुना, मतलब जो है लाख करोड़ गुना और चलना है। तो समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं ना। तो आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर होगा। समझ में आया है कि नहीं? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या कह रहा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LHL एंड RHL, यानी LHL और RHL का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो ये जो है लिमिट जो है क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर l। तो इसका मतलब क्या हो गया? LHL यानी x बराबर a पर का LHL और x बराबर a पर का RHL, वो दोनों बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर। तो ये हम सब थियोरेटिकली देखे हैं, प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक रूप में ये। ठीक है, यानी कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये जो है कोई फंक्शन एफ एक्स है, और इस तरह से हम सब ग्राफ लिए। तो x बराबर a पर का हम सब देखते हैं, तो ये जो है क्या है? ये यहाँ, ठीक है, और ये यहीं से फिर क्रॉस किया। तो जब x बाएं तरफ से a के तरफ आते हैं तब भी उसका मान
एल के लगभग एल के बराबर है ना, तो एक्स भी तो ए के लगभग जा रहे हैं, और यदि दाएं तरफ से भी आते हैं तो एक्स ए के तरफ जाते हैं तो इसका मान भी एल के तरफ जाता है। तो ये दोनों बराबर है और निश्चित संख्या है। अब यही चीजें यदि बाएं तरफ से, यानी ये फंक्शन ऐसे हो जाता है, सब लोग तो लिखे हुए हैं, यदि ये फंक्शन ऐसे रहता है, ये इस तरह से रहता है और फिर एगो ऐसे रहता है, यानी ये एम है और ये एल है, तो क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि x टेंड्स टू ए एल एच एल, यानी लेफ्ट साइड से m है, ये क्या है m है और ये l है, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों वो लिमिट का डिफिनीशंस को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो यही चीजें है हम सब, और आगे देखते हैं इसका सीधा साधा एग्जाम्पल। जैसे कुछ लग रहा होगा क्या चीज कि सर इसको भर देते हैं, यहां से एक वो आया था ना पहले वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ है यदि इस तरह से आता है तो लग रहा होगा कि इसको भर देते हैं तो क्या दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही। साथ साथ में और एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, कंटिन्यूटी। ठीक है, ये जो है कंटिन्यूटी लिमिट का तो सबसे अच्छा पहले भी डिफिनीशन समझाए थे कैसे, जिसे क्या होता है, किसी से लड़ते झगड़ते हैं तो क्या कहता है, लिमिट नहीं क्रॉस करिए। ठीक है, यदि लिमिट कब क्रॉस करता है, जब एक थाप उधर से दे दिया तो फिर कंटिन्यूअस चलने लगता है। यानी कंटिन्यूअस का मतलब एक थाप दिया, यानी ये भरा गया, ये अब कंटिन्यूअस चलेगा, एक थाप उधर से तो एक थाप इधर से, तो या तो एक तरफ न्यूट्रल होगा तो एक तरफ से ही चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें कंटिन्यूटी का डिफिनीशन हम सब आगे देखेंगे। ठीक है, तो लिमिट से आगे यानी एक स्टेप और आगे चलते हैं तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं? हाँ, आशा करते हैं फील आया होगा। तो अब जो है हम सब, यदि इस तरह से ग्राफ रहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि इस तरह से ग्राफ रहता है, जैसे ये ए है और यहां से ये ग्राफ आया है। ठीक है, ये क्या है, ये एल है, तो यहां पर क्या है, ये x टेंस टू ए, यानी ये टेंस टू ए जा रहा है, ये नहीं है, ये इधर से जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, व्हेन x टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड देन fx टेंस टू क्या हो जाएगा, fx टेंस टू l होगा। बट परंतु when x ग्रेटर देन a फ्रॉम राइट साइड, इतना इंग्लिश चलेगा ना, when माने जब होता है, जब x a के तरफ जाता है, किसके तरफ से, फ्रॉम लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ से, जब x a बाएं तरफ से जाता है तो fx l के तरफ जाता है, जब x दाएं तरफ से l के तरफ जाता है तो कुछ होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? क्या इधर ग्राफ है ये नहीं है तो कहां से लाइएगा? तो ये जो है फ्रॉम राइट साइड देन fx इज नॉट डिफाइंड, तो fx क्या है, fx जो है ये डिफाइन नहीं है। तो ये जो चीजें आएगा, कंटिन्यूटी का भी साथ साथ में लेते चलते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो वहां भी आसान होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ध्यान से देखिएगा, तो ये कहीं पर ब्रेक हुआ है नहीं, तो यानी x बराबर a तक, यानी यहां से यहां तक ये ग्राफ देखने के बाद ही लग रहा है कि क्या चीज है, कंटिन्यूअस। तो हम सब बोल देंगे फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट साइड, टेंस टू ए तक कंटिन्यूअस है। क्लियर है या नहीं?
लेकिन दाएं तरफ परिभाषित ही नहीं है तो कंटिन्यूअस कैसे होगा? बात समझ में आया है कि नहीं? अब इसी में अधिग्राफ यानी ये जो है इसको फिगर 1 बोल दिए, ठीक है, ये फिगर 1 है। अब जो है दूसरा फिगर, ये ए है और इस बार जो है दाएं तरफ से आता है और ये एल है, तो इस बार क्या लिखेंगे? इस बार टेंस टू ए जो है, टेंस टू ए राइट साइड से, तो इसी में एडिट कर दीजिए, व्हेन एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड देन एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल, बट व्हेन, परंतु जब x टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड देन fx इज नॉट डिफाइंड। जब हम सब इसमें बाएं तरफ से जाते हैं तो यहां नहीं डिफाइन होता है, क्लियर है या नहीं? यही चीजें यदि हम सब x बराबर a है, यहां पर हम सब ये m ले लेते हैं और ये l ले लेते हैं, क्या है? ये जो है l है और ये हम सब m रखे हुए हैं, या इसको l बोल दीजिए। तो यहां पर क्या है? व्हेन x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड, या x टेंस टू a निगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड देन fx किसके तरफ जाएगा बताइए? तो जब बाएं तरफ से जाएंगे तो fx किसके तरफ जा रहा है? m है, बाएं तरफ से, दाएं तरफ से फील आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है fx टेंस टू m, ठीक है, व्हेन x टेंस टू a, या a प्लस 0 भी लिख सकते हैं, a प्लस 0 बोल दिए तो राइट साइड से, a माइनस 0 या a निगेटिव तो वो लेफ्ट साइड हो गया। ये सब चीजें जानते हैं ना? तो a प्लस 0 या a फ्रॉम राइट साइड देन fx टेंस टू l। तो ये तीनों कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका RHL गायब है। इसका क्या है? इसका LHL और RHL है, लेकिन तो होना चाहिए क्या चीज? बराबर और निश्चित संख्या। ये तो है, क्या चीज है? ये है लेकिन अलग अलग है, इस कारण से लिमिट एग्जिस्ट। ये तीनों केस में जो है क्या चीज है? फिगर उगर कुछ नहीं है उसके सामने, यानी ये वाला जो है इसके लाइन के लिए ये चीजें है ना पता। ये फॉर फिगर 2 या दे सकते हैं, यहाँ ये फिगर 1 है तो ये फॉर फिगर 1 या इन फिगर 1 बोल सकते हैं, विजिबल है ना। और ये फॉर फिगर 2, ये फिगर 2 है, इधर तो फिगर 3 के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया है कि नहीं? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चा। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। क्या एक बार फिर से देखिएगा क्या कह रहा है। फिगर 1 में ग्राफ ऐसा हम सब लिए हैं, तो ये जो है क्या है? y बराबर f ऑफ x का ग्राफ है। तो ये बाएं तरफ से आ रहा है a की तरफ से, और जिसका वैल्यू हम सब l कंसीडर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा? जब x टेंस टू a बाएं तरफ से आता है, ठीक है, यानी x a की तरफ बाएं तरफ से आता है, तो fx का मान l के तरफ, यहाँ जो है a के करीब मतलब यहाँ, और इसका मान क्या है? l है। यहाँ दिए हैं, इसका मतलब नहीं कि ये यहाँ पर हम सब कंसीडर करेंगे। ये a के करीब मतलब बाएं तरफ से, तो यहाँ
क्लियर है या नहीं। जैसे यदि हम सब यहाँ ए के जगह दो कंसीडर किए हुए हैं तो दो के बाएं तरफ से आएंगे तो कितना कितना होगा, कितना के आसपास होगा, लगभग दो के आसपास। तो वो सब हम सब एग्जाम्पल के रूप में कितना ले सकते हैं, दो ले लेंगे तो दो के बराबर ही हो गया। 1.9 या 1.99 या 1.99 या 1.999 डॉट डॉट डॉट, जितना देना है उतना 9। लेकिन यदि दो हम सब नहीं बोल सकते, यदि दो बोल दिए तो लिमिट हट गया, लिमिट हट गया। ठीक है, लिमिट क्या हो गया, क्रॉस कर चुका है। दो बोल दिए तो ये क्या होना चाहिए, लगभग दो के बराबर, यानी लगभग दो के बराबर। वो किधर से, बाएं तरफ से। बाएं तरफ मतलब संख्या रेखा में दो से छोटा। संख्या रेखा जानते हैं ना, कोई भी संख्या के बाएं तरफ जाते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती है, और दाएं तरफ जाते हैं तो उस संख्याएं से बड़ी संख्याएं मिलती है। क्लियर है या नहीं। और यदि दाएं तरफ से आते हैं ए के, तो ये क्या है, यदि दो बोलेंगे तो 2.1 या 2.001 या 2 जितना जीरो देने का मन है लास्ट में 1, तो दो से बड़ा है, दो से बड़ा है या नहीं। क्लियर है। तो ये चीजें जो है दाएं तरफ से आते हैं तब भी ये ए के करीब एल का मान आता है, लेकिन इसमें दाएं तरफ से फंक्शन कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा और इसमें बाएं तरफ से डिफाइन नहीं कर रहा, वही चीजें लिखाए हुए हैं। ठीक है, और इसमें m है और इसमें l है, तो बाएं तरफ से क्या है, m है और दाएं तरफ से l है, यानी ये तीनों कंडीशन में लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकलेगा। क्लियर है या नहीं, क्लियर है ना। तो अब जो है हम सब, अब इसमें कुछ नया चीजें है ही नहीं, हम सब डिफिनीशन भी पढ़े हुए हैं, डिफिनीशन पढ़े हुए हैं ना कि कोई भी लिमिट का अस्तित्व कब होता है, अभी भी पढ़े हैं, जब LHL RHL यानी उस बिंदु पर, किसी विशेष बिंदु पर का LHL और RHL बराबर हो और निश्चित संख्याएं हो तो उसको क्या कहते हैं, यानी वो फंक्शन उस बिंदु पर अस्तित्व होगा, सॉरी लिमिट, मतलब उस फंक्शन का लिमिट उस बिंदु पर क्या होगा, अस्तित्व होगा। क्लियर है या नहीं, पढ़े हुए हैं ना। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें जरूरत है। LHL और RHL हम सब चारों तरीका से लिखे हुए हैं, 2 बार बताए हुए हैं, पता है या नहीं। तो अब जो है कुछ विशेष चीजें है नहीं, यदि लिखना चाहते हैं तो वो फिर से LHL और RHL लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं LHL और RHL लिखना चारों तरीका से। किसी विशेष बिंदु पर का LHL और RHL यदि बोले, जैसे यदि ये A है तो इधर से और इधर से, और कोई फंक्शन के बारे में यानी y बराबर f ऑफ x के बारे में बोले तो इसका LHL 4 तरीका से लिखे तो x बराबर a पर लिखने आता है, और RHL एट x इज इक्वल टू a बताए हैं कि नहीं, नहीं पता है, 4 तरीका से बताए हुए। लिमिट x टेंस टू a निगेटिव f ऑफ, नहीं बताए हैं, अथवा लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 f ऑफ, नहीं बताए हैं, अथवा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h यदि बोल दिए तो यहाँ 0 क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि यहाँ कम चाहिए, इधर a से कम है और इधर a से ज़्यादा है, तो a से कम होने के लिए h को क्या होना चाहिए, निगेटिव। ट्रिकली बता रहे हैं केवल, क्योंकि उधर 2 लेक्चर में बताए हुए लगभग 10-10 मिनट टाइम वेस्ट करके। ठीक है, तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि यहाँ भी 10 मिनट दें, क्या यहाँ भी ज़रूरत है।
तो अब जो है अथवा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h के रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब RHL तो यहाँ लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ अथवा लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 f ऑफ अथवा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h लिखे हैं तो h को प्लस होगा कि माइनस? प्लस रहेगा ना, a से ज़्यादा होना चाहिए तो h को मान h का मान प्लस में रहेगा तब ना a से ज़्यादा होगा। फिर आया है कि नहीं? देखिए RHL मतलब दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ से मतलब a से ज़्यादा या कम? ज़्यादा। a से क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर यदि h माइनस में हो जाता है तब प्लस गुना माइनस माइनस a से घट जाएगा। तो a से ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज़्यादा। तो h का मान क्या होना चाहिए? अथवा लिमिट h टेंस टू 0 यदि a माइनस h के रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ प्लस या माइनस? माइनस। तब ना माइनस गुने माइनस तो a से ज़्यादा। फील आया है? क्लियर है या नहीं? तो ये हम सब पढ़े हुए हैं एक बार। अब केवल और केवल प्रॉब्लम बचा है, जितना टाइप का प्रॉब्लम है उसको हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज में केवल और केवल प्रॉब्लम बचा है, फिर हम सब लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर उसके बाद सैंडविच थ्योरम, यानी 4-5 कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको ख़त्म करके लिमिट ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसको समझ लिए होंगे, क्योंकि पहले भी 2 लेक्चर में ये डिस्कस किया गया है, ठीक है। क्या चीज़ है? ट्रिकली ही LHL हम सब देख रहे हैं। तो यहाँ a प्लस h के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये निगेटिव होगा क्योंकि a से कम होगा। LHL लिख रहे हैं, बाएं तरफ से लिख रहे हैं ना, और यहाँ पर a माइनस h लिख दिए तो यहाँ प्लस होगा ताकि a में से घटेगा। अब यहाँ पर ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब ये दोनों में ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आप क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले ये ध्यान देना, LHL लिख रहे हैं कि तो RHL लिख रहे हैं तो a प्लस h, तो h का मान प्लस में या माइनस में? क्योंकि प्लस होगा तब ज़्यादा होगा, हमें ज़्यादा ही चाहिए। और यहाँ a माइनस h के रूप में लिखना चाहते हैं तो अब ज़्यादा वाला लिख रहे हैं तो इसको भी माइनस होना चाहिए। आशा करते हैं फील आया होगा, ठीक है। क्लियर है या नहीं? आवाज़ कम आ रही है। हाँ, तो बच्चों अब हम सब इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, ठीक है। यानी अगले एक्सरसाइज का एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट असाइनमेंट ग्रुप में डाल दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर अपने से भी कोशिश कर सकते हैं। आज हम सब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस है, यानी एक्सरसाइज 25.1 है, एक्सरसाइज 25.1 है, 25.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। तो देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है। इफ पहला नंबर क्वेश्चन में इफ f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये तब है जब x का मान 1 से छोटा है, और बराबर x पर पावर 4 प्लस 3, ये तब है जब x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो पूछ रहा है देन डज लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। करा इफ यदि f ऑफ x बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, जब मतलब ये कब हो रहा, जब x का मान x लेस देन 1 यानी 1 से छोटा हो। ठीक है, यानी यदि हम सब यहाँ पर ये x बराबर 1 बोलते हैं तो ये x लेस देन 1 होगा और ये x ग्रेटर देन। तो इसके लिए f ऑफ x क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और x ग्रेटर देन 1 के लिए x का मान 1 से बड़ा के लिए दाएं तरफ, और ये x का मान 1 से बड़ा के लिए क्या है, x पर पावर 4 प्लस 3। क्लियर है या नहीं? तो आपसे पूछा है देन डज लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, तो क्या लिमिट x टेंस टू 1 fx का अस्तित्व है? तो एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट थ्योरी देखिएगा, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या जानते हैं, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ये जो है सीमा के अस्तित्व के लिए क्या कंडीशन है, LHL एट x इज इक्वल टू ए बराबर RHL एट x इज इक्वल टू ए बराबर ये L होना चाहिए, यानी ये फाइनाइट नंबर। ये जानते हैं कि नहीं? तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, चूंकि हम सब जानते हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यानी सीमा के अस्तित्व के लिए हम सब जानते हैं LHL एट x इज इक्वल टू, अब ए यहां थोड़ी ना बोलेंगे, किसके लिए बोल रहा है, 1 के लिए, x टेंस टू 1, तो ए के जगह क्या आया है 1 बराबर RHL एट x इज इक्वल टू 1, और ये क्या होना चाहिए फाइनाइट नंबर, और उसको क्या बोलते हैं, समझ में आया है इतना तक कि नहीं? ये सब हम सब पढ़े हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब नहीं पढ़े हुए हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं पढ़े हैं। लिमिट का डिफिनीशन ही इसी से आया है, क्या लिमिट का डिफिनीशन जो है इसी से बना ही है। क्या मज़ा नहीं आ रहा है? इंटरेस्ट कुछ नहीं, देख रहे हैं कि चेहरा मसवाल नहीं है, क्या नहीं मज़ा आ रहा है? हाँ तो क्या रोहित, नींद आ रही है? हाँ क्या अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है क्या, कि एक नज़र रोटी और मतलब सब्जी पर है क्या? क्या होता है हम सब तरफ थोड़ी ना नाश्ता होता है, एक बार क्या नाश्ता प्लस भोजन प्लस सब क्या डिनर खाली बचता है, लंच प्लस ब्रेकफास्ट एक ही बार क्या? हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को, हाँ इसको क्या देख रहे थे, मुझे लगा क्वेश्चन और लिखना है। हाँ तो क्या है, हम सब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए हम सब ये जानते हैं, तो यहाँ पर हम सब अब नाउ LHL देख लेते हैं, किसके लिए, x बराबर 1 के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव 1 निगेटिव f ऑफ x होगा, क्या होगा बच्चों, LHL एट x इज इक्वल टू 1 यानी x बराबर 1 पर का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव 1 से छोटा के लिए, और fx, तो 1 से छोटा के लिए fx का मान क्या है, बराबर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव 1 से छोटा के लिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये देखिए अब हम सबको ये क्या है बच्चों, ये जो है सिंपल लिमिट है, इसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आने का चांस है नहीं, तो क्या x के जगह रखेंगे -1 कैसे रखेंगे, 1 के करीब है ये, तो यहां माइनस बनाएगा 1 ना होगा लगभग, ठीक है। तो बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बराबर 4,
अब आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 1 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब एक से बड़ा या छोटा, एक से बड़ा, एक से बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा है, x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 4 प्लस 3। क्या रंजन क्लियर है ना? अब जो है 1 पर पावर 4 प्लस 3 यानी 1 प्लस 3, 1 पर पावर 4 का मान बराबर 4, यहां से भी 4 आया है और यहां से भी, तो एग्जिस्ट किया है कि नहीं किया है? यदि यहाँ 4 आया है और मतलब यहाँ 4 आया और यदि यहाँ 5 आ जाता तो एग्जिस्ट करता कि नहीं करता? नहीं करता। क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ, सॉरी डज एग्जिस्ट, सॉरी क्या चीज है, एग्जिस्ट किया है ना, 4 और 4 बराबर है, तो डज एग्जिस्ट लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x। तो कंक्लूजन क्या लिखना है, हेयर LHL बराबर RHL बराबर 4, इसलिए लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x डज एग्जिस्ट। इसको लिखिएगा बच्चों, ठीक है। अब 1 मिनट और लगेगा, वो आगे जो लिखने वाले हैं, ठीक है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये एग्जिस्ट करेगा या ना करेगा। तो हम सब इसको ग्राफ पर यानी इस तरह से हम सब कर लिए हैं ताकि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्स लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन है तो इसको लिख देंगे, और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन है क्या। तो यहाँ पर जो है हम सब जानते हैं, चूंकि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए LHL और RHL हम सब 1 पर पूछा है हम सबको, तो x बराबर 1 पर ही देखना है ना। ये बराबर होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो LHL x बराबर 1 पर का मतलब क्या है बच्चों, x टेंस टू 1 निगेटिव एफ ऑफ x। 1 निगेटिव मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक मान रखेंगे x के जगह तो क्या होगा 4। अब हम सब RHL देखते हैं बच्चों, तो उसके लिए क्या है, x टेंस टू 1 पॉजिटिव, x पर पावर 4 प्लस 3 हम सब मान रख दिए हैं, तो हमें क्या मिला है, ये भी 4 मिला है, ठीक है। यानी यहां जो है हेयर LHL एट x इज इक्वल टू 1 बराबर RHL एट x इज इक्वल टू 1 बराबर 4, ये फाइनाइट नंबर है। तो इसीलिए हम सब क्या बोलेंगे बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x डज एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट किया है। और इसका लिमिटिंग वैल्यू पूछेगा तो वो कितना होगा, यदि पूछता लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मान क्या होगा, तो 4 होगा। क्लियर है या नहीं? लेकिन हम सबको केवल क्या पूछा है, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आंसर यस एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिएगा बच्चों। अब हम सब दूसरे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। मिटा दें। दूसरा बन जाएगा बच्चों, दूसरा बनेगा कि नहीं? अच्छा, आप लोग के पास तो क्वेश्चन अभी नहीं होगा ना, ग्रुप में डाल देंगे, सबको मिल जाएगा क्या? देखिए, हम अपने मन से जो है, जो क्वेश्चन लग रहा है कि बताने लायक है वो बता देते हैं, फिर लग रहा है जो कि अपने से बन जाएगा वो छोड़ देते हैं आपके लिए, ठीक है। फिर जो नहीं बनेगा वो कल सुबह तक
मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, वो हम बता देंगे। इसमें जो डाउट रहेगा वो मतलब अगले लेक्चर में बता देंगे, यानी कल सुबह 7 बजे तक, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। क्या है 4 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 वेयर f ऑफ x बराबर x बटा मॉड x जब x इज नॉट इक्वल टू 0, अब बराबर 0 जब x इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा तो फिर बन जाएगा, जब पहला बता देंगे तो दूसरा में केवल क्या है मॉड x बटा x है और सब कुछ वही है, ठीक है। तो नहीं बनेगा, जब इसको बता देंगे तो वो तो बनेगा। तो इसका हम सब देखते हैं, हम सबको क्या पूछा है बच्चों, बोल रहा है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 वेयर एफ ऑफ x, इसका मान ज्ञात कीजिए जहां इसका मान लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर x बटा मॉड x। ये कब है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और जब x बराबर 0 है तो 0 है। तो हम सब कोई भी लिमिट का वैल्यू निकालने जाते हैं तो सबसे पहले हम सब बेसिक के रूप में देखते हैं, तो LHL और RHL देखते हैं, और ख़ास करके उसमें हम सब देखते हैं। सिंपल फंक्शन रहता है तो उसमें नहीं देखते हैं, लेकिन जब मॉडुलस फंक्शन आ जाता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो हम सबको देखना ही चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? या सिग्नम फंक्शन x बटा मॉड x या मॉड x बटा x को क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम सबको क्या देखना होगा, यहां जो है हम सब LHL यानी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यानी सीमा के अस्तित्व के लिए LHL एट x इज इक्वल टू किसके 0 पर ना, तो बराबर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है 0 के तरफ, आ तो दाएं तरफ से आएगा या बाएं तरफ से, यानी ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड। x टेंस टू a का मतलब तो ये नहीं ना हो गया कि x a के बराबर है। x का मान हम सब यहां 0 के तरफ कह रहे हैं, ये क्या है, ये जो है x टेंस टू 0 है और ये भी x टेंस टू 0 है। तो ये जो है x टेंस टू 0 मतलब 0 के तरफ जाना, ना कि 0 के बराबर। बात समझ में आ रही है? ये जो है क्या बोले थे एग्जाम्पल हम सब बिहार शरीफ का लिए थे, और इधर राजगीर और इधर बख्तियारपुर। इधर से जब आ रहे थे तो चौरा बगीचा आए थे, तो क्या आप बोल दीजिएगा कि हम बिग बाजार के पास पहुंचे हुए हैं? नहीं। ये क्लियर है या नहीं? क्या आप ये बोल सकते हैं कि हाँ बिहार शरीफ पहुंचने वाले हैं, यानी लिमिटिंग है, लिमिट लग रहा है क्या? और इधर से आते हैं तो क्या है, इधर मोरा तालाब, तो यहाँ भी इंट्रेंस पॉइंट है बिहार शरीफ में, यानी एंट्री लेने वाले हैं, तो क्या है आप टेंस टू बिहार शरीफ है, ना कि बिहार शरीफ में है। तो यही चीजें हैं, ये टेंस टू 0 है, इधर से भी टेंस टू 0 है, ना कि 0 के बराबर है। तो LHL और RHL के लिए कौन सा फंक्शन, LHL और RHL में यही वाला फंक्शन होगा कि 0 के बराबर ले लीजिएगा, ये 0 के करीब है। तो यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों, बराबर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव x बटा क्या चीज, अच्छा 0 निगेटिव मतलब 0 से कम
माइनस में संख्या होता है कि प्लस में? माइनस में। तो मॉडुलस फंक्शन हम सब जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि नहीं? मॉडुलस फंक्शन y बराबर यदि मॉड x है तो ये x के बराबर होता है कब? जब x का मान 0 से, ये सब पढ़े हैं ना। और ये बराबर माइनस x कब होता है? जब x का मान 0 से। यानी मॉडुलस जो है फिल्टरिंग का काम करता है, यानी हमें हमेशा क्या देगा? प्लस ही देगा, माइनस नहीं देता। तो x लेस देन 0, यानी x का मान जो है 0 से छोटा, तो ये निगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव होने के लिए एगो और माइनस लगा देंगे x में, तो क्या हो गया? क्लियर है या नहीं? ये सब हम सब बहुत बार पढ़े हुए हैं। और x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव है ये है तो इसमें क्या लगाने का जरूरत है? बात समझ में आया है कि नहीं? और ये यदि x का मान 0 है तो 0। क्लियर है या नहीं? तो यहां पर क्या हो गया बच्चों? लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव x बटा x का मान 0 से छोटा है, यानी निगेटिव है। तो निगेटिव है, मॉडुलस से बाहर कर रहे हैं तो एगो और माइनस आएगा। फील आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? क्लियर है या नहीं? कि पूरा क्लियर है? यही चीजें तो ये मॉडुलस फंक्शन जानते हैं कि नहीं? y बराबर मॉड x से छुटकारा पा रहे हैं बच्चों। तो ये जो है x कब होता है? जब x का मान ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी x का मान ग्रेटर देन 0 मतलब x का मान प्लस में है, तो प्लस में है तो प्लस वाला फिल्टरिंग करेगा तो प्लस ही निकलेगा। और यहाँ x का मान 0 से छोटा यानी निगेटिव, x का मान 0 से छोटा मतलब x का मान क्या है? माइनस में है। माइनस में है तो उसको क्या चीज में होना चाहिए? तो एगो और माइनस लगा देंगे, x का मान 0 तो 0। यहां तक क्लियर है? अब जो है यहाँ x टेंस टू 0 निगेटिव, इसमें और मतलब ये स्टेप में तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। और 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब 0 के बराबर नहीं, तो ये वाला फंक्शन होगा। तो x बटा मॉड x, इतना तक समझ में आया है कि नहीं? अब जो है x का मान प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में है। तो ये मॉड x को हटाइएगा कि नहीं हटाइएगा? हटाएंगे तो फिल्टर करेगा ना। तो x माइनस में था तो एगो और क्या लगेगा? तो ये x और x कट गया तो बराबर क्या बचा? लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव -1। x कहीं दिख रहा है तो लिमिट भी हटेगा और मान भी नहीं रखाएगा, यानी ज्यों का। तब बराबर क्या हो गया? फील आया है यहां तक कि नहीं? अब हम सब RHL देखते हैं बच्चों। RHL एट x इज इक्वल टू 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। समझ में आया है? अब बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा या छोटा? 0 से बड़ा, तो 0 के बराबर नहीं। तो 0 से बड़ा मतलब ये वाला फंक्शन x बटा मॉड x या 0? x बटा मॉड x, क्योंकि 0 के बराबर नहीं रहेगा तो यही फंक्शन क्या? तो यहां पर x बटा मॉड x। अब मॉड हटाएंगे क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि बड़ा x का मान 0 से 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा पॉजिटिव या निगेटिव। ये सब चीजें दिमाग में चल रहा है कि बस ऐसे ही थुथुर नियम है नहीं ना है कि कितना हथौड़ा मार रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कास्ट आयरन है या मतलब सॉफ्ट आयरन है? यानी दिमाग को एकदम सॉफ्ट बनाए रखिए कि जो स्ट्राइक करते हैं यानी जो बोलते हैं उसको प्रभावित होना चाहिए। अब वीडियो को जो स्किप यानी ये जो लेक्चर स्किप करेंगे कि हाँ आए और गए आए और गए, तो उनको क्या होगा? वो भी कहीं कहीं कनेक्शन टूटेगा जब कोई पूछेगा तब। जो ध्यान से लेक्चर में बने हुए रहेंगे
उनको पूरा फील भी आएगा। कोई भी पूछेगा 1 साल बाद या 100 साल बाद भी पूछेगा, यदि एग्जिस्टेंस रहा तो पक्का है बताइएगा। यदि अभी ध्यान से, अच्छा आप लोग ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 वो तो शुरू में रट लिए थे, लेकिन बाद में फील किए तब भी नहीं याद है क्या चीज़ें। ये चीज़ें क्लियर है या नहीं? या फिजिक्स ही पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हाँ, जैसे कोई भी चीज़ें फिजिक्स में कुछ ना कुछ तो याद है ही होगा। तो क्या है कि आप उसको समझे हुए हैं तब, जैसे आइंस्टीन का फोटो, आइंस्टीन नाम लेते हैं तो दिमाग में फोटो छपता है ना, तो कैसे छपता है? आइंस्टीन का फोटो देखे हुए हैं कि ऐसे बाल होता है बड़ा बड़ा और ये इस तरह से, तब चीज़ें, तो यही चीज़ें यहाँ भी इमेजिन कीजिए। कल्पना जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो क्या है बच्चों, x बटा मॉड x, तो यहाँ पर प्लस होगा या x का मान प्लस है तो मॉड x छुटकारा देगा तो वो ज्यों का त्यों रहेगा। यानी x बटा x, x कट गया, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये 1 हो गया बच्चों, बराबर 1। यहाँ जो है हेयर LHL at x इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू RHL at x इज इक्वल टू, दोनों बराबर है, ये -1 है और ये, ठीक है? यानी ये पाताल है तो ये आकाश है, दोनों कभी मैच कर ही नहीं सकता है क्या? तो यहां पर क्या है, ये जो है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डज एग्जिस्ट, सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट ना, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका अस्तित्व नहीं है। दोनों बराबर रहता तो क्या होता, इसका मान निकलता। अब इसका जो है ये कह रहा -1 आएगा, ये कहता है 1 आएगा, तो दोनों में मेल मिलाप है ये नहीं है। जबकि थ्योरी क्या कहता है कि दोनों बराबर हो और निश्चित हो, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है? एक बार देख लीजिएगा, ये फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ठीक है? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो वैल्यू जैसे ही हम सब मॉडुलस देखें या सिग्नम फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन, ठीक है? या स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? हाँ, नहीं, स्टेप अप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? इसको जो है सिग्नम फंक्शन ही बोलते हैं। तो ये जो है क्या है, हम सब जानते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए LHL और RHL बराबर होना चाहिए। तो हम सब इसका डिमांड है, यानी LHL और RHL निकालना पड़ेगा तब ना देखेंगे। तो LHL और RHL देखें। LHL x बराबर 0, यानी x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x। 0 निगेटिव मतलब 0 से कम, 0 निगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा यानी 0 के बराबर नहीं, तो ये 0 के बराबर नहीं, यही फंक्शन होगा x बटा मॉड x। 0 निगेटिव मतलब 0 से छोटा यानी माइनस में, तो माइनस क्या कहता है, माइनस रहता है तो एगो और माइनस लग जाता है, तो x x कैंसिल हो गया, -1। यहाँ x ग्रेटर दैन 0 यानी x टेंस टू 0 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 मतलब 0 के बराबर नहीं। ये सब ज़्यादा स्पीड नहीं ना, हाँ हाँ। तो x बटा मॉड x, क्लियर है? तो अब ये प्लस में है तो प्लस को फिल्टर नहीं करता, ज्यों का त्यों निकाल देता, ठीक है? थोड़ा बहुत भी माइनस रहेगा तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। थोड़ा बहुत रहेगा तब मतलब थोड़ा बहुत थोड़ी ना होगा, पूरे हो जाएगा। वो जस्ट जोक, मतलब जोक सा पार्ट है। हाँ, x बटा x 1 हो गया बराबर 1, -1 और 1 बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? अब 5वां नंबर क्वेश्चन जो है देखिएगा बच्चों। हाँ, मॉडुलस रहेगा तो आपको चेक करना ही होगा, ठीक है? LHL और RHL।
5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कह रहा है प्रूव दैट, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बटा मॉड x माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो पहले ही से पता है कि इसका LHL और RHL बराबर नहीं है। क्या जब साबित करने के लिए ही बोल रहा है कि इसका अस्तित्व नहीं है, साबित करे कि लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बटा मॉड x माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यह साबित करने के लिए बोल रहा। तो अब हम सब क्या निकालेंगे, LHL एट x इज इक्वल टू किस पे, 1 पर। अभी LHL एट x इज इक्वल टू 1 देख रहे हैं। अब ना देखिएगा बराबर लिमिट कितना, x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x। यहां तो fx कुछ भी आएगा तो fx यही होगा। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x यानी x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस मॉड x माइनस 1। क्लियर है। तो ये जो है बराबर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। x स्क्वायर माइनस 1 है तो ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा कि नहीं। तो ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर हम सबको ये देखना है, ये जो है क्या कह रहा है, हमें 1 पर देखना। तो इधर जो है ये इधर 1 से छोटा है और इधर 1 से ज़्यादा है या बड़ा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर जो है हम सभी LHL देख रहे हैं 1 से छोटा। तो अब जो है मॉडुलस है, ध्यान दीजिएगा नहीं तो यहां पर उड़ जाएगा। यहां x टेंस टू 1 निगेटिव यानी 1 से छोटा, तो 1 से छोटा में से 1 घटेगा, 1 से छोटा में से 1 घटेगा, तो प्लस में कि माइनस में, एक से छोटा में से 1 घटेगा तो माइनस होगा, निगेटिव होगा। तो ये माइनस आ रहा है अंदर में ही, तो एगो और माइनस लगाएंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो बराबर क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव x प्लस, क्लियर है या नहीं, हाँ सॉरी माइनस x प्लस 1। अब x का मान 1 रखेंगे, 1 के करीब है तो 1 के रखिएगा ना। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, बराबर माइनस 1 प्लस 1 बराबर माइनस 2। समझ में आया है। अब RHL एट x इज इक्वल टू 1 बराबर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और f ऑफ x के जगह x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1 का मॉड। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। 1 से ज्यादा में से 1 जाएगा तो प्लस या माइनस, 1 से बड़ा में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो प्लस है तो ज्यों का मॉडुलस हट जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, x माइनस, ये कैंसिल, बराबर 1 प्लस 1 बराबर, तो यहां जो है हेयर
LHL at x is equal to 1 is not equal to RHL at x is equal to 1 एग्जिस्ट कर रहा है कि, इसलिए क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा मॉड x माइनस 1 डज नॉट, यही प्रूफ करना था ना, प्रूव्ड। फिर आया है कि कहीं दिक्कत है, कहीं पर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, पूछने के लिए एकदम फ्री हैं, लाइव में ही पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब, ठीक है। समझ में आ गया है सभी को कि दिक्कत है, कोई भी डाउट कहीं भी स्टेप में डाउट हो तो आराम से पूछिए, उन लोग को भी क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और क्लियर भी होगा आप लोग का। क्या दिक्कत है कहीं? ये जो है कह रहा है साबित करना है कि ये लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा मॉड x माइनस 1 का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब जब तक LHL और RHL नहीं निकालेंगे तब तक एग्जिस्टेंस के बारे में हम सब कुछ बोल ही नहीं सकते। तो LHL x बराबर 1 पर देखे हैं, RHL देखे हैं x बराबर 1 पर। तो जब LHL देखते हैं तो 1 से छोटा, तो फंक्शन दोनों के लिए तो वही रहेगा। तो यहाँ पर मेन इसका खेल है मॉड x माइनस 1 का। तो यहाँ ये चीज़ें सबको पता है ना कि जब LHL ले रहे हैं तो 1 से छोटा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1 से छोटा। तो यहाँ 1 से छोटा में से 1 जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो मॉडुलस क्या कहता है? माइनस अलाउ नहीं करता है। तो माइनस अलाउ नहीं करता है, वो मना कर देता है, तो प्लस को तो अलाउ करेगा। तो एगो और माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो एगो और माइनस क्या किए? मॉडुलस हटाएं तो माइनस आएगा। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, माइनस x प्लस 1 मान रख दिए तो ये क्या आ गया? माइनस 2। अब यहाँ x टेंस टू 1 पॉजिटिव है, यानी 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा में से 1 जाएगा तो प्लस या माइनस? 1 से बड़ा में से 1 जाएगा तो प्लस, यानी x माइनस 1 से x माइनस 1, ये x प्लस 1 हो गया। अब 1 रखिएगा x के जगह तो ये 2 आया, ये माइनस 2 है और ये 2 है, तो एग्जिस्ट करेगा या कि नहीं करेगा? नहीं करेगा ना, कि कर जाएगा एग्जिस्ट? बराबर नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं किया है। क्लियर है बच्चों? देखिए तो क्वेश्चन एकागो लग रहा है कि बताने लायक आपके अनुसार। देखिए तो आज पूरा एक्सरसाइज का आप लोग के पास क्वेश्चन चला जाएगा, कोशिश कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी चला जाएगा, थ्योरी अब कुछ नहीं बचा है। यानी अब जो भी है इंग्लिश वाले केसी सिन्हा में लॉगरिथमिक दिया हुआ है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट दिया हुआ है, तो उसको भी हम सब देखेंगे। तो वो सब भी क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए डाउट है कि पूरा अब होमवर्क दे क्या? देखिए अब जो है इधर क्वेश्चन भी अटकेगा, तो 10वां नंबर क्वेश्चन अटकेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला देख लेते हैं क्या, कि ज़्यादा हो जाएगा? क्या? ठीक है बच्चों, ठीक है। आज जो है इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में लेकिन हाँ एक चीज़ है, पूरा जितना भी है इस एक्सरसाइज में होमवर्क, जितना भी आज होमवर्क बोलने वाले हैं, पहले होमवर्क सुन लीजिए, उसके बाद छुट्टी देंगे, ठीक है। इन लोग के पास तो 1 ही घंटा, इन लोग को लगता होगा 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं, जब लिखेंगे क्वेश्चन तब पता चलेगा कि कितना देर का लेक्चर था। क्या स्क्रीनशॉट, आप लोग तो स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। क्या 1 घंटा कितना, 1 घंटा कई मिनट का लेक्चर है? 1 घंटा 5 मिनट का लेक्चर है। लेकिन जब पूरे
स्क्रीनशॉट को लिखते हुए यदि कीजिएगा तो कम से कम 2 घंटा होगा, तो इसीलिए ये लोग मना कर देते हैं। ठीक है, इन लोग को लिखने के लिए भी टाइम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, कोशिश कीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन तक कोशिश कीजिएगा, जिसमें 10 नंबर छोड़ दीजिएगा। लेकिन यदि ये भी बना सकते हैं, ऐसा कि नहीं बताए हैं। जब लिमिट का यानी डिफिनीशंस बता रहे थे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बताए हैं कि नहीं। ये जो है बेसिक में ग्रेटेस्ट इंटीजर फर्स्ट लेक्चर में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया गया, पता है ना? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया गया है और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी बताया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा कौन? 3 नंबर 10 का तीसरा नंबर हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने में क्या है, गलत होगा तो होगा, यहाँ पर क्या दिक्कत है? जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनको तो और नहीं दिक्कत है क्या? तो ये चीज़ें हैं। होमवर्क आज जो भी देंगे यानी पूरा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है, जिनके पास हिंदी का बुक है केसी सिन्हा का या इंग्लिश का ही, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में जो एक्सरसाइज है वो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होता है पूछने में हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, तो ओके, गुड नाइट टू एवरीवन।